जो भी सरकारें होती हैं वो सरकारों का सबसे पहला स्ट्रैटेजी रणनीति ये होती है कि आंदोलन को बदनाम कर दो। उन दिनों में जब हम आंदोलन पे बैठे थे हमें भी तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। रोज़ कभी किसी के खिलाफ कुछ निकालते थे, कभी किसी, आपको याद होगा प्रशांत भूषण के खिलाफ, शांति भूषण के जस्टिस संतोष हेगड़े तक को नहीं छोड़ा था उन दिनों में इन्होंने। अब जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं तो कह रहे हैं किसानों का ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो चाइना के एजेंट हैं, ये तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। तरह तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और उनके लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उनकी चली नहीं। देश के लोग मान नहीं रहे। देश के लोग जानते हैं कि ये असली किसान हैं जो कि बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। और आप खुद सोचो कि इतनी ठंड के अंदर जब हमें अपने घर में रजाई में इतनी ठंड लगती है, वो खुले आसमान के नीचे अगर बैठे हैं और 100 लोगों की शहादत हो चुकी है तो उनके दिल की तकलीफ़ तो बहुत बड़ी है। गल अगे लेके चलते हैं। 26 ਨੂੰ बड़ा सीरीयस वो आगा और किसानों ने बड़ा होके कहा साडा मुल्क आ, साडा गणतंत्र दिवस आ और असीं इस देश नूं प्यार करने वाले लोग हाँ। असीं देश नूं सब तो ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई साडी जिहड़ा साडे टैग लाए जा रहे एंटी नैशनल दे बहुत सारे, यही जी कोई गल नहीं। पर असीं दिल्ली 'च एंटर होवांगे। तुहाडी सरकार दिल्ली दे अंदर आ, जे किसान आके दिल्ली 'च डेरा ला के बह जांदे ने, तुहाडा की स्टैंड आ? देखो जी, ये जो सारी परिस्थिति बनी है ये केंद्र सरकार की अहंकार की वजह से, जिद की वजह से, और जो उनके कॉरपोरेट घरानों के सामने मजबूरी है उसकी वजह से बनी है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस स्थिति को ऐसे ना बनने दें। अब ये इसको तीनों कानून वापस ले, एमएसपी का कानून लेके आए और इसको स्थिति को ख़त्म करे ताकि लोग अपने अपने घर जाएं। बेचारे 100 शहादत हो चुकी है, 100 आदमी शहीद हो चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। और यंग, बहुत यंग मुंडे, यंग लोग भी शहीद हुए हैं, तो बहुत हो चुका। अब सरकार को इस स्थिति को खराब होने से केंद्र सरकार ही बचा सकती है। केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार स्थिति को बिगड़ने से रोकेगी। दूसरी चीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तो केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती और किसान आते हैं तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। अच्छा, यूएपीए ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। एनआईए ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ यूएपीए ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ एनआईए ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜੇ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮਿਕ एनर्जी 'ਚ ਕੋਈ इंटरवेंशन ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। देखो जी, अगर तो कोई देश के खिलाफ कोई काम करे तो सब लोग कहते हैं भाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस टाइम किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करना, ये तो सारा देश देख रहा है कि गंदी राजनीति चल रही है। पहले वो बेचारे आड़तीय थे, उन्होंने इनके समर्थन में 3 दिन की हड़ताल करी पंजाब में, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा दी पंजाब के आड़तियों के ऊपर। अब बेचारे किसान जो आंदोलन में बैठे हैं उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं। जो लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी सुविधा का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे करा रहे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार अच्छा नहीं कर रही। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पॉलिटिकल मोटिवेटेड आ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कोई फैक्ट? उन टाइम में कांग्रेस जो थी वो भी यही करती थी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते थे। आज ये बीजेपी वाले हैं, यही भी करते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। फ़र्क दोनों में, जो भी सत्ता में होता है इसी किस्म के काम करता है। ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी हैं।